दोस्तों स्टार प्लस के झनक शो के बारे में बात करें तो इस शो में अभी कुछ समय पहले सुनने में आ रहा था एक जनरेशन लीप देखने को मिलेगा, लेकिन वो जनरेशन लीप पूरी तरीके से पोस्टपोन हो चुका है। तो दोस्तों अगर बात करें इस शो के बारे में, इस शो के फैंस के बारे में, क्या काफ़ी खुश हुए हैं? तो दोस्तों नहीं, यहाँ पे फैंस कुछ भी खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब शुरू में ये शो लॉन्च हुआ था पहले ये कहानी दिखाई जा रही थी अनिरुद्ध और झनक की, फिर बीच में यहाँ पे अर्शी आती है, यानी कि चांदनी शर्मा, हिबा नवाब और साथ में कुशाल आहूजा इस शो में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हिबा नवाब को किनारे कर दिया जाता है, साइड में कर दिया जाता है चांदनी शर्मा, और अगर बात करें यहाँ पे कुशाल आहूजा को लेकर इस शो को आगे बढ़ाया जाता है, जिसके बाद फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और ये नाराज़गी हमें इसकी टीआरपी रेटिंग में देखने को मिलती है, जो कि दिन ब दिन गिरती नज़र आती है। लेकिन फाइनली जो यहाँ पे पोस्टपोन किया गया है इसका, अगर बात करें जनरेशन लीप, तो दोस्तों इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा तो उन्हें कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कहानी होने वाली थी कुशाल आहूजा यानी कि यहाँ पे अनिरुद्ध और साथ में झनक की यानी कि हिबा नवाब की, लेकिन वो सारी चीज़ें तो अब हमें इस शो में देखने को नहीं मिल रही, जिस वजह से इसकी टीआरपी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे चांदनी शर्मा जो कैरेक्टर निभाती नज़र आ रही है, यानी कि ये शो पूरी तरीके से चांदनी शर्मा और कुशाल आहूजा का हो चुका है, हिबा नवाब तो यहाँ पे साइड में हो चुकी हैं। तो दोस्तों फाइनली वो लीप इसीलिए लाया जा रहा था कि सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समेटा जाए, एक नए तरीके से शो को चलाया जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अब ये न्यूज़ निकल के आ रही, इस शो को पोस्टपोन कर दिया गया, यानी कि कह सकते हैं इसकी जनरेशन लीप को पोस्टपोन कर दिया गया, तो इससे फैंस खुश नहीं हुए, क्योंकि जो कहानी शुरू में दिखाई जा रही थी, झनक की दिखाई जा रही थी, अनिरुद्ध की दिखाई जा रही थी, उससे तो यहाँ पे मेकर्स भुला चुके हैं। और इसी फेवर में अगर बात करें यहाँ पे झनक शो के फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। यहाँ पे ये फेवर जो दिया गया है शो की तरफ से, उससे काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं देखने को मिल रहा है। अगर कहानी को एक बार फिर से झनक और अनिरुद्ध की तरफ मोड़ा जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे फैंस कुछ हद तक खुश हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से ट्रायंगल लव स्टोरी देने की कोशिश की गई, जो यहाँ पे ट्रायंगल चीज़ें देखने को मिल रही, इससे काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर बात करें इस शो के बारे में, जिस तरीके से सभी लोगों ने इस शो के बारे में बात की, हिबा नवाब ने भी बात की, कुशाल आहूजा ने भी बात की, इसके अलावा अगर बात करें चांदनी शर्मा ने भी बात की, अब फाइनली इस शो को यानी कि इसके जनरेशन लीप को पोस्टपोन कर दिया गया। क्या ये एक गुड डिसीजन है मेकर्स की तरफ से? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वैसे अगर बात करें इसके जनरेशन लीप के बारे में या ऑफ एयर के बारे में, जैसी कहानी यहाँ पे दिखाई जा रही, अगर यही हमें लेन देखने को मिलता, अगर यही स्टोरी लाइन देखने को मिलती है, तो आने वाले समय में यहाँ पे जनरेशन लीप तो आएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से अभी जो चीज़ें चल रही, हो सकता है इस शो को ऑफ एयर भी किया जा सकता है। अब देखते हैं आने वाले समय में इस शो के मेकर्स क्या करते नज़र आते हैं। ओवरऑल अगर बात करें हिबा नवाब के बारे में, इसके पोस्टपोन को लेकर यानी कि जनरेशन पोस्टपोन को लेकर यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बात की। तो दोस्तों इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा, मेनी ऑफ अस मेड ट्रेवल प्लान बट नाउ द लीव हैज़ बीन पोस्टपोन, दोज प्लान्स आर ऑन होल्ड। ये सारे लोग घूमने जाने वाले थे, अपना ट्रेवल प्लान कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो जनरेशन लीप पोस्टपोन हो चुका है, फिर से ये शूट पे पहुँच चुके हैं। और उन्होंने आगे का, ऑनेस्टली दो आई एम हैप्पी आई गेट टू स्पेंड मोर टाइम वर्किंग ऑन द शो, आई चेरिश वट एवर टाइम आई हैव ऑन अ शो बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री नथिंग लेट्स फॉर एवर। तो दोस्तों इससे यही लग रहा है इस शो में एक नया मोड़ आने वाला है, जिसके बाद एक बार फिर से कहानी हमें अनिरुद्ध और झनक की देखने को मिलेगी। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।